प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम लोग सीखेंगे पाकीज़गी के बारे में। उससे पहले हम लोग जाएंगे अपनी मेन आयत में। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। आज हम लोग की ज़िंदगी में पाकीज़गी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों और बहनों, पैदाइश में खुदा ने आदम को क्या सज़ा दी थी? खुदा ने उसको यही बोला था कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने ज़मीन के अंदर से सब्ज़ी खानी है, फल खाने हैं। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग क्या हैं, खाक है, और फिर क्या करेंगे, खाक में ही लौट जाएंगे। लेकिन आज हम लोग मेहनत नहीं करते। आज हम लोग वही मशीन की बनी हुई चीज़ें खाते रहते हैं। आज हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। आज हम लोग हर चीज़ चाइना की खा रहे हैं। सब्ज़ी चाइना की, अंडे चाइना के, मोबाइल चाइना का, चावल चाइना के, हर चीज़ चाइना के। हम लोग तो अब मेहनत कर ही नहीं रहे। हम लोग तो ज़मीन के ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे। तो फिर हम लोग के अंदर बीमारियां जाती हैं क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग के अंदर पाकीज़गी नहीं होती, हम लोग के अंदर मेहनत नहीं होती। तो हम लोग किस तरह बरकतें पा सकते हैं खुदा से? क्योंकि आज इस दौरे हाज़िर में हम लोग को फ़िक्र ही नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, संडे को चर्च में जाते हैं। हम लोग को यही मालूम है कि हाँ, हम लोगों ने चर्च में जाके चंदा डालना है, फिर ताली बजानी है, गीत गाने हैं, कलाम सुनने हैं, फिर कलाम सुन के घर में आ जाना है। तो फिर जितनी मेहनत हम लोग करते हैं फिर खुदा हमें उतना ही तो फल देता है ना। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने अपने अंदर कलाम को भरना है, अपने अंदर पाकीज़गी को भरना है, अपने बदनों को जिंदा करना है। फिर यही हमारी क्या होगी, माकूल इबादत होगी। क्योंकि आज हम लोग यही समझते हैं कि किस चीज़ की फ़िक्र है हमें, बस खाया पिया और सो गए। आज हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि मरने के बाद हम लोगों ने खुदा को हिसाब भी देना है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अपने बदनों को पाक करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग देखें दूसरा तसलीकियों 2 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, खुदावन के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पाक बनना है, फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे। लेकिन आज हम लोग पाकीज़गी को अपने अंदर जगह ही नहीं देते। अगर खुदा ने पानी बनाया तो इंसान ने भी पानी बना लिया। अगर खुदा ने बात करने के लिए इंसान को बनाया तो इंसान ने भी इंसान से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन को बना लिया। अगर खुदा ने ज़मीन पर फल पौधे पैदा किए, सब्ज़ियाँ पैदा की, तो इंसान ने भी आज क्या किया, मशीन के ज़रिया से
फल पौधे बना दिए ताकि वही हम लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें खाते रहते हैं। सब्ज़ी खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं प्लास्टिक के, क्योंकि इंसान बना रहा है, चाइना बना रहा है। क्योंकि आज हम लोग भूल गए हैं कि खुदा ने हमें बरकत दी हुई है। बरकत क्या की दी हुई है? फलों और बड़ों और ज़मीन को मामूर और मुहक्कम करो। आज हम लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें क्या बोला है? खुदा ने यही कहा है कि देखो मैं तुमको रूहे ज़मीन की कुल बीजदार सब्जियां और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। लेकिन आज हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें ही बनाते जा रहे हैं। आज हम लोग खुदा के बराबर बनते जा रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग किस तरह बरकतें पा सकते हैं? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने अंदर पाकीज़गी नहीं रखते, हम लोग अपने अंदर आकड़ रख लेते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग अपने अंदर आकड़ रख लेते हैं तो हम लोग खुदा के बराबर बन जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग मट्टी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर पाकीज़गी नहीं होती। जिस तरह शैतान ने देखा खुदा इंसान से क्या करता है? मोहब्बत करता है। और शैतान ने बोला खुदा से कि मैं इंसान को तुझसे दूर कर दूंगा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग देखें मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 34 आयत से लेके 37 आयत तक, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐ शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देना होगा। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार। तो मेरे भाई और बहनों, पांचवी अंजील कौन है? पांचवी अंजील हम लोग हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग अपनी बातों के सबब से रास्तबाज और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराएंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर पाकीज़गी होगी तो हम लोग खुदा को पसंद आएंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, पहला पतरस पहला बाब उसकी 15-16 आयत में लिखा हुआ है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पूरे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? पाक है, और हम भी पाक बने। आज इस दौरे हाज़र में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने अंदर पाकीज़गी रखते नहीं हैं। क्योंकि आज इस दौरे हाज़र में जब हमारे भाई, जब हमारी बहनें चर्च में जाती हैं तो क्या करते हैं? हम लोग अपनी गुनाहगार आँखों से एक दूसरे को बुरी बुरी नज़रों से देखते रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने यही बोला है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों ने अपनी नज़रों को पाक साफ़ रखना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग देखें मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 22-23 आयत में यीशु मसीह ने दोबारा बोला है। दोबारा क्या बोला है? कि बदन का चिराग आँख है। बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीकी होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने नूर में चलना है, हम लोगों ने अंधेरे में नहीं चलना। मेरे भाइयों और बहनों, दाऊद ने क्या गुनाह किया था? उसने औरत को देखा था। आज हमारे पास्टर ये बात तो बोलते हैं कि दाऊद ने गुनाह किया, लेकिन कभी मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने सोचा है कि जब औरत नहा रही थी तो वो क्या कर सकती थी? वो अपने बदन को ढक भी सकती थी। उसको नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ, दाऊद मुझे देख रहा है ऊपर से। क्योंकि मेरे भाई और बहनों,
औरत की भी मर्जी थी, इसीलिए वो दाऊद के पास गई थी। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, शैतान हम लोगों पर कब हमला करता है? जब हम लोग फ्री होते हैं, फ्री माइंड होते हैं। आप लोग खुद फैसला करो ना, आप लोग खुद सोचो ना कि दाऊद क्या कर रहा था। दाऊद फ्री था, छत के ऊपर क्या कर रहा था? टहल रहा था। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग फ्री होते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को बाइबल को पढ़ना चाहिए। हम लोग को ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलें और मोबाइल फ़ोन पर गाने सुनते रहें, या मोबाइल फ़ोन पर फिल्में देखते रहें, या और दूसरे कॉमेडी प्रोग्राम देखते रहें, बल्कि हम लोग को कलाम पढ़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, मिल बैठ कर आपस में गीत ज़बूर गाने चाहिए। तो फिर हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकते हैं। फिर हमारे बदन पाक हो जाएंगे, फिर हमारी आँख साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मेरे भाई और बहन, जब हमारी आँख साफ़ होगी तब तक हमारा पूरा बदन ज़िंदा रहेगा, तब तक हमारा पूरा बदन पाक रहेगा। फिर हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है? अपनी आँख को दुरुस्त रखना है। और अगर हमारी आँख दुरुस्त नहीं होगी तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तारीकी में रहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोगों ने खुदा को पसंद आना है तो हम लोगों ने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, मुकाशवा में लिखा हुआ है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम लोगों ने खुदा से बरकतें लेनी है तो हम लोगों को खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना पड़ेगा। हम लोग को अपने बदनों को ज़िंदा करना पड़ेगा, हम लोग को अपने बदनों को पाक करना पड़ेगा। तो फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपकी फैमिली पर अपना करम वाला हाथ रखे, और हम लोग खुदा के साथ पाकीज़गी के साथ चलते रहें, और पाकरू हमारे घराना के चौगिर्द हमारी हिफाजत और निगहबानी करता रहे। क्योंकि हम लोग क्या हैं? हम लोग कीमत से खरीदे गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आखिरी बात बोलकर अपने टॉपिक को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस दौरे हाज़िर में आज माँ बाप एक बेटी को पैदा करते हुए क्यों डरते हैं? क्योंकि आज हमारी आँख ठीक नहीं होती। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी आँख को दुरुस्त करना है, फिर ही हम लोग अपनी बहनों की, फिर ही हम लोग अपनी बेटियों की, और फिर ही हम लोग अपनी माँओं की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और जवान को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरत को माँ जानकर और जवान औरत को माल पाकीज़गी से बहन जानकर हम लोगों ने इज़्ज़त करनी है। जब हम लोग की अपनी आँखें ख़राब होंगी तो हम लोग किस तरह दूसरों की आँख से तिनका निकाल सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अपने अंदर पाकीज़गी रखनी है, और आगे हम लोग और सीखेंगे हम लोगों ने किस तरह अपनी आँख को दुरुस्त करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे, और आप इसी तरह यीशु मसीह में पाकरू में बढ़ते चले जाएं, और यीशु मसीह आपकी घराना पर, आपकी बेटियों पर, आपकी माँओं पर, आपकी बहुओं पर अपना करने वाला हाथ रखे, और आप इसी तरह यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।